मॉर्निंग। और अभी ना सुबह के 6 बजे हम लोग फ्रेश होके आ चुके हैं क्योंकि मेरे भाई का स्कूल 7 बजे का, मुझे उसको ड्रॉप करने जाना रहता है। और ये मैडम अभी सो ही रही हैं, तो इन सबको छोड़ते हैं और हम लोग स्कूल छोड़ने के चलते उसके बाद अपने प्लान के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पूरा आज के दिन को शेड्यूल करेंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। पता है पतझड़ का मौसम चल रहा है, इस पस से पता चल रहा है कि देखो पूरा का पूरे पेड़ की पत्तियाँ एकदम सूखी सूखी सी हैं, सब झरी हुई हैं ना एकदम। और सामने देखो वही फूल कितने, इस फूल में कितने ज़्यादा फूल लगे हुए कि पता नहीं, ये इसी टाइम ऐसा लगा खिला हुआ है। तो जब तक सुबह हो रही तब तक मैं छोटे छोटे काम तो कर ही लेता, तो 7 बज ही जाएगा। तो सोचो कि फटाफट से बिस्तर वगैरह सही कर दूँ और रूम में झाड़ू भी लगा दूँ। उसके बाद बस नहाना बचेगा, फिर अपना काम करेंगे जाके। बांस की बसुरियां पे घनो इतराव। अभी मिल चुके हैं चाय, क्योंकि अभी हो रहा है सिर्फ 6:48। तो अभी 10 मिनट का टाइम है। और ये इनका सब कुछ रेडी हो चुका है, चलो उनको छोड़ने चलते हैं। 20 हो रहा है और हम लोग एकदम फ्री हो चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। भाई को छोड़ा हूँ, रूम भी साफ हो चुका है। हम लोग बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए बेसिकली थोड़ा काम करेंगे। 9 बजे के बाद पढ़ेंगे जब लाइब्रेरी जाएंगे। तो अभी ना मुझे आप लोगों को अपडेट दे रही थी कि मैंने 2027 का पूरा प्लान बनाया था, उसे यूट्यूब पे शेयर भी किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, और अगर लिंक ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। जिनका भी मतलब ये था, जो मुझसे बहुत बार कह रहे थे कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, तो उन सारी बातों का सलूशन है उसमें। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत करना। और 2026 वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ 27 वालों के लिए, ठीक है। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि। और कुंज को लेने जाने का टाइम हो रहा है। मैं सोची थी लाइव ही निकलूं, बट इनके स्कूल की टाइमिंग इतनी अजीब रखी गई है कि सुबह सुबह छोड़ने जाओ, सुबह सुबह लेने जाओ। समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं स्कूल वाले। अब लाइट चली गई तो लाइट आ भी गई। तो ये देखो लाइट आ गई। कुछ बताती हूँ ना, कल मेरे साथ क्या हुआ। कल ऐसा हुआ ना, मैं लाइब्रेरी से उतर रही थी और जीने से, तो मैंने बाहर देखा कि एक अंकल जैसे लोग सर थे, और वो बाइक से उतरे और उन्होंने चश्मा लगा रखा था। तो वो ना मेरे क्लास के फिज़िक्स के टीचर थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री के। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे टीचर थे। अब मैं उतर रही थी, बट उनकी आंखों में चश्मा था, उनका लुक सेम था, बट वो थोड़ा सा मुझे लगा और मैं डाउट में थी कि सर ही हैं। तो जब वो चश्मा लगाए थे तो मैंने उनको विश कर दिया, गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून, थोड़ा सा मतलब चौके, गुड आफ्टरनून। और फिर मैं जाके पूछी कैसे हैं, तो कह रहे अच्छे हैं। और जब उन्होंने चश्मा उतारा तो मुझे दिखा कि वो कोई और है। और और मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा कि वो इस्माइल इसलिए करे क्योंकि उनको शायद मुझे जानते थे, उन्होंने मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे होंगे, इसलिए वो मुझे जानते थे और इसलिए वो देख के हंस रहे थे। और इसी वजह से मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि भाई वो टीचर्स हैं या नहीं। और उसके बाद मुझे बहुत awkward लगा जब उन्होंने चश्मा उतारा, मैंने देखा कि वो नहीं है। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या था, मतलब ऐसे किसी को अनजान में जा करके तुमने ऐसे बोल दिया। फिर वो वापस आके वो बोल रहे कि, और फिर वो आके मुझसे बोल रहे कि आप कुछ करते हो इंस्टाग्राम पे। मतलब मैं समझ गई थी कि मुझे कहीं ना कहीं से जानते हैं, इसीलिए वो स्माइल कर रहे थे। और मैं कंफ्यूज हो गई मैं टीचर के चक्कर में। और वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी से दिखाते, उससे पहले मैंने उनसे बोला कि एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा आप मेरे टीचर हो, और उनका मैं ग्रीट नहीं करती तो मुझे बेइज्जती करते बाद में मेरी, इसलिए मैंने डर की वजह से कर दिया। बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद मैंने घर पे आके मम्मी को बताया, इतने हंस रही थी उसके बाद। 9:06 हो रहा है और कुंज को जो मैं लेने जाऊंगी वो टाइमिंग होगा एक्चुअली 9:25 पे छुट्टी होगी, तो 10 मिनट बाद में निकलूंगी, ठीक है। हम लोग एक शाम में शादी अटेंड करेंगे। एक्चुअली यहीं पास में शादी है, मतलब दीदी रहती थी तो उनकी शादी है। और तो हमने सोचा था हम लोग शादी में जाएंगे, सिर्फ खाने के लिए जाएंगे, तो ज़्यादा सोचो मत। और ये मत सोचना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है तो शादी में नहीं जाएंगी, इतनी शादी अटेंड करेंगे, भी एक शादी अटेंड, तो वही घर के बाहर की शादी है, शाम में आके घर पे खाना खाते, वहाँ पे खाना खा लेंगे। इतना ही डिफरेंस है, कोई टाइम वेस्ट वगैरह नहीं होता। थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट करते रहो, ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी चलेगी। बहुत ज़्यादा वो बन जाओगे ना पढ़ाकू, तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे। और एक चीज़ मुझे आपसे मुझसे बात भी करनी थी। इस टाइम पता नहीं लोग ना कुछ ज़्यादा मीठा नहीं बोलते, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा मीठा बोल देते हैं आपसे, मतलब
एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि लोग होते हैं ना, आप कुछ कपड़े पहने हो और सीरियसली शायद वो कपड़े उन्हें नहीं पसंद आ रहे हो, ठीक है, बट अगर वो आपसे आके सीधे बोल देंगे कि मुझे आपके कपड़े पसंद नहीं है, तो आपको बुरा लग जाएगा। और बल्कि भला वो अपना ओपिनियन दे रहे हो पर आपको बुरा लगेगा नहीं, बट वो ऐसा ना बोल के कहेंगे यार तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब उस झूठ को छुपाने के लिए नया झूठ कि आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा मक्खन लगाएंगे कि कहाँ से खरीदा, नेक्स्ट टाइम जहाँ से लेना मुझे बताना है, मुझे भी लेके चलना। तो पता है जब कोई एक्स्ट्रा मीठा होता है तो लगता है ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इस चीज़ से ना बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ता है, बट ये चीज़ लाइफ में मेरे हुई है। तो मैं सोचती हूँ कि यार नहीं, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं तारीफ़ करने की। ऐसा गिफ्ट नहीं होता है, गिफ्ट हम तभी बहुत अच्छे से पैक करके देते हैं जब हमें उसमें कुछ बहुत छोटी सी चीज़ या बहुत कम कीमत की चीज़ होती है, उसे बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर देते कि शायद उसे पता ना चले कि इसमें इतनी मामूली सी चीज़ होगी। अगर गिफ्ट बहुत कीमती है तो हमको अच्छे का हम उसको पैक भी नहीं कर रहा। तो सेम एक्स्ट्रा हो जाता है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा बोलता है तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो समझ में आता। अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई तो डायरेक्टली बोल दो मुझे आपकी ड्रेस पसंद नहीं है, बात खत्म हो जाती है। और हमें भी इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए यार। ये बात को लेके मैंने नहीं बोला ड्रेस की बात थी, वे ये हमारी डिसीजन को लेके मैंने बोला। आपको मेरा अगर डिसीजन कोई पसंद नहीं आ रहा है तो ठीक है, वो आपका ओपिनियन है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। सिर्फ यहाँ पे करोड़ों लोगों की जनसंख्या और करोड़ों लोग मेरे डिसीजन को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। और ना तो हमें ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमने जो डिसीजन लिया वो सबके सब आके अप्रिशिएट करें आके। मुझे पॉसिबल नहीं है। हमारे घर में भी 2 लोग अप्रिशिएट करेंगे, 2 लोग इनकार कर देंगे। और इस बात का हमें बुरा लगना भी नहीं चाहिए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो उसे स्वीकार लो, वो अपनी बुराई बता रहा है। अगर इसे एक तरीके से और समझो, जैसे कि कोई चीज़ हो गई, ठीक है, और कोई चीज़ मैं कैसे आपको समझाऊं, अगर मैं किसी चीज़ का एग्जाम्पल लेकर के आपको दूं। कोई डिसीजन है आपका, ठीक है, आपके घर वाले कह रहे ये काम बहुत अच्छा है, ठीक है करो, वहीं दूसरी साइड कह रहे ये काम मत करो, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। बट आपको पता ना कि वो काम आपके लिए अच्छा है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। तो आपके ऊपर डिसीजन करने का पावर है कि आप किसके सुनोगे। वो लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या वो लोग उनकी बातें मानोगे जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो नहीं जानते, वो एक्चुअली अपने चीज़ों को दिखा रहे हैं। अगर मेरी डाउट करने की कैपेसिटी है कि मैं लोगों के ऊपर डाउट करती हूँ, तो कोई काम कितनी भी मेहनत से इंसान ने करके रखा हो, मेरे सामने कोई काम आया, ठीक है, बहुत मेहनत उसने लगा के वो काम की, मैं उसका काम को देखूंगी तुम ये काम कर रहे हो, कोई ना कोई मतलब होगा ना तुम्हारा, तुमने मेरा काम कर दिया, या फिर इतनी मेहनत से काम किया, पक्का तुमने कुछ ना कुछ चीटिंग कर रखी होगी। तो भिला उसने वो काम बहुत ईमानदारी से किया। बट मैं इस टाइम क्या रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, मैं उसे नहीं बता रही हूँ मेरी डाउट करने की पर्सनालिटी कि मैं इंसान पर डाउट करती हूँ, तो मैंने उसको काम को डाउट की नज़र में देखा, मैंने उसको नहीं कहा। बट वो सामने वाला इंसान तो हर्ट हुआ ना, कि उसे लगा कि मैंने उसके अच्छे काम को डाउट किया, बट वो मैंने अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट किया। तो इसीलिए कह रही हूँ ज़्यादा लोगों की बातों का फ़र्क मत डाला करो। वो आपको नहीं बता रहे होते, वो अपनी चीज़ों को बता रहे, तो वो अपने पॉइंट व्यू को रख रहे होते। अगर आपके अंदर कोई कमी है आप उसे एक्सेप्ट कर लो, बट वो आपकी कमी को किस नज़र से देख रहे हैं ना, वो उनका रिफ्लेक्शन है, आपका नहीं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई हैं, फिलहाल के लिए चलते हैं। और ये देखो मेरे भाई बहनों की प्लान और उसके अकाउंट की कॉपी रखी हुई है। यहाँ पे उन लोगों ने अपना प्लान बना रखा है। वो पूछ रहे थे कि दीदी मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे अपना प्लान बना करके दी कि मैं इन 6 दिनों में अपनी कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो ये देखो इन सबका शेड्यूल बना हुआ है। और चलो फिर अभी चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी, इतना ज्ञान बहुत होता है। बट एक चीज़ थी कि मतलब लोगों को समझनी चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो तो उसे सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। 10% लोग बोलेंगे हाँ अच्छा है, तो 10% लोग ये भी बोलेंगे नहीं बुरा है। बस डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपको किसी की झूठ की बातों में आके फंसो मत, या फिर नाराज़ मत हो, गुस्सा मत करो, क्योंकि आप क्या करोगे ना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई दूसरा आकर के हमें ये ज्ञान नहीं दे पाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं फिर। तो इन दोनों को घर छोड़ने के बाद फिर घर वापस जा कर के हम लोग खाना खाएंगे। एंड उसके बाद हम लोगों को लाइब्रेरी निकलना था। तो वैसे मैंने सोचा था कि 9 साढ़े 9 तक निकल आऊँगी, बट इन लोगों की 9:25 पे छुट्टी होती है, इसलिए मेरा रह जाता है, हर बार का यही हो रहा है। और मुझे जाना ही पड़ता है मतलब छोड़ने के लिए, कि बाकी सब तो स्कूल चल जाते हैं, मैं ही घर पर बसती हूँ। तो चलो अभी नहाते हो, फटाफट से लाइब्रेरी के निकल जाते हैं, ठीक है।
तो आज ना मैं 11 बजे से लाइब्रेरी जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। और लाइब्रेरी जाकर के सबसे पहले जो मेरा डेली का शेड्यूल है उसको करेंगे, तो उसके बाद मुझे 3 बजे कोचिंग पढ़ाने जाना है। तो एक ब्रेक होगा, 3 बजे कोचिंग पढ़ाई जाऊँगी। और आज मैंने सारे के सारे PDF दे रखे हैं, अपने प्रिंट आउट दे रखे हैं वो नोट्स बनवाने के लिए, जो नोट्स लिए थे। तो आज मुझे PDF मिल जाएंगे। तो अभी फटाफट से लाइब्रेरी अगर निकलते हैं। तो यहाँ पे जाकर के जो मेरा डेली का शेड्यूल था पहले उसको किया, फिर 3 बजे के कोचिंग पढ़ाई और उसके बाद फिर मैं PDF वगैरह के पास जाऊँगी, देखी होंगी क्या चल रहा है। वो PDF आज मुझे देंगे कि नहीं देंगे, कब देंगे, या फिर कल, क्योंकि कल उन्होंने बोला था ना कि आपका जो PDF है उसमें मेरा मशीन ख़राब हो गया तो अभी नहीं हो पाएगा। तो देखते चल के पहले क्या होता है। मैंने ना कुछ प्रिंट करने के लिए दिए थे PDF वगैरह, तो वो मिल रहा है, तो इसलिए मुझे बैग ले जाना पड़ेगा। तो आज ना सारे के सारे नोट्स आ जाएंगे, मेरे सारे नोट्स, और NCERT के नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे को। तो सारे नोट्स दिखाऊंगी बाद में। अपनी आत्मा को दुखी करना बंद करो। हमारी झूठी तारीफ करते हो और हमें हमारी झूठी तारीफी से खुशी मिलती है। अगर वो सच बोल रहे तो हम दुखी हो जाएंगे। इसका मतलब पता चल रहा है तुम्हें क्या, कि हमारे अंदर सच सुनने की क्षमता जो ना चली जा रही है। अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम बुरी लग रही हो, पर मैं तुमसे बोल नहीं सकती, पर मैं तुमसे क्या कहूँगी, तुम अच्छी लग रही हो, मतलब तुम सच नहीं सुन सकती हो। ये ज्ञान नहीं हजम होगा। हमें झूठी दुनिया में रहने दो, सच्चाई की दुनिया नहीं जाना है। ये सच है। लोगों से अगर सच बोल दोगे कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो शायद उन्हें सच सुनने की हिम्मत ही नहीं बचे। लोगों की खुशियाँ ना झूठ पे डिपेंड हो चुकी हैं और ये 99% सच है। इसे मैं भी मानती हूँ कि 99% सच है। अगर कोई आपसे आके कह दे, आपकी बुराई कर दे, तो आपको बुरा लग जाएगा, बट अगर वो सच भी बोल रहा हो, ठीक है, तो इसका सेंस है कि हम सच अब स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, ना हमसे एक्सेप्ट हो रहा है सच। हम अपनी झूठी दुनिया में खुश हो चुके हैं। आज सोच रहे हो कितना ज्ञान, क्योंकि प्रवचन का असर होता है। अगर आप दिन भर ये सब सुनते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें बैठती हैं। ये मेरे साथ हो रहा है। बता दो कोई। धोनी, विराट कोहली, चंपू। तीसरे नाम ही नहीं याद, अपना नाम नहीं। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। ये सब तुम्हारे दोस्त लगते हैं ना, ऐसे नाम ले रहे सबका खुला खुला। तो बताओ चंपू कौन है? रोहित शर्मा। ओके, एक और क्वेश्चन पूछूं। तमिलनाडु की कैपिटल बता दो। चाइना। चाइना? बताओ इसने क्या गलती की है चाइना बोल के? चेन्नई। आई 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 आई। तो होता ही है। पागल हो क्या? चाइना चेन्नई एक ही होता है। कुछ भी ये होता है कम दिमाग वाले लोगों के हाल। आपके बड़े दिमाग की है। दिख नहीं रहा इतना बड़ा भगवान ने दिमाग दिया, इतना बड़ा दिमाग तुम्हारे नहीं है क्या? मेरे नहीं है, आपके पास है। आपका भी तो भूसा भरा है। तो तुम्हारे अंदर क्या है? इतने बड़े तुम्हारे दिमाग में क्या है भरा? मेरे अंदर पानी भरा है। हाँ, वैसे नहीं है। फाड़ के देखा जाए, चलो देखते हैं। वैसे नहीं है, कौन नहीं बहेगा। इसके दिमाग के ऊपर बाल हो गए, बाल। जुआ लिखे ज्यादा होंगी। अभी गंगे चार लाके देखे, अभी निकल आएगा। तुम्हारा निकले। बोला कि मेरे दिमाग में कुछ भरा है, मैंने तो सही बोला। भाई तो कचरा उठा ली मैं मम्मी। कहीं से उठाई ना, उठाने की बात नहीं है। ना तो बदबू आने लगती है। तुमने क्या बोला? मेरे दिमाग में पानी भरा था। मैंने बोला मेरे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में जुआ भी भरा होगा। जुआ लेके तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा होगा जो गाय खाती है। चलो निकाल के दिखावा कर। आओ आओ, पट गई। मम्मी तुमको मारेंगे भी। आओ, अभी तो कहीं नहीं निकाल। ये तो इन लोगों का लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। हम लोग चलते, 6 बज गया, PDF आ गए होंगे। कल जानती हूँ, कल मुरली है आप मेरे पूरे क्लास में। तो मुझे ना PDF लेने के लिए जाना है, तो फटाफट अभी चलते हैं हम लोग, ठीक है? इन लोगों की नौटंकी चलती रहेंगी सब। अपनी क्लास पकड़ो, निकालो। बहुत गंदा वाला एटीट्यूड है इसके अंदर, पता है? बाबा, मेरी दीदी के दिमाग इतना नहीं था। क्यों? हाँ, वैसे आज हम कंप्यूटर पर नेटफ्लिक्स, भूतिया कहानी, लड़ाई और बस खाना ठूसना और लाइब्रेरी चले जाना। तो आज तुम्हें मेरा ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं। लिया करो, मेरे पास बहुत ज्ञान है, बस देती नहीं हो तुम लोगों को। तुम लोगों को कदर नहीं हो उस ज्ञान की, इसलिए।
तो फ़िलहाल मेरे सारे के सारे PDF मुझे मिल चुके हैं और ये पूरे 2500 पेजेस थे, ठीक है। और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ गए मेरे को, बट ठीक है, मुझे चाहिए तो लेने तो थे ही। और अभी मैंने इनको फटाफट से यहाँ पे अलग कर लेते हैं और 7 बजे मुझे घर वापस जाना होगा, क्योंकि एक शादी में जाना था, मैंने पहले बताया था। तो 7 बजे हम लोग वापस चलेंगे। हमने कहा था अगर जाना हो तो आ जाना टाइम से। सारे नोट्स आ चुके हैं और अभी मुझे शादी में जाना है, तो आज मैं शादी में जाऊँगी। ये नोट्स जो है ना, मैं आपको कल दिखाऊँगी डिटेल्स में, क्योंकि टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। और मेरे पास ना अब बस ऑप्शनल के आधे नोट्स बचे, कि मैंने ऑप्शनल में सिर्फ मेरा एशियंट का आया है और मेडिवल का मंगवाया था मैंने। और अभी जो मेरा मॉडर्न और वर्ल्ड वाला पूरा का पूरा बाकी, क्योंकि मेरे पास उसके लेक्चर तो हैं बट उसके नोट्स नहीं है, या तो मुझे खुद बनाने पड़ेंगे या फिर मुझे कहीं और से बाय करने पड़ेंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अभी सारे नोट्स मिल चुके हैं मुझे मेरे। वैसे तो हम लोग निकल रहे थे, पर भाई ने कहा कि एक ड्राइंग भी कर दो मेरी, क्योंकि मेरे स्कूल में मेरी मैम ने कह दिया कि तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी ड्राइंग एक जैसी है, तो उसने कहा मेरी ड्राइंग आप ही कर दो इस बार। हाँ दीदी स्मेल आ रही हैं। अब इस बेकार इंसान के पास येलो कलर था नहीं, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे। मैंने सोचा 3 कलर में ड्राइंग कंप्लीट करनी है, तो बैकग्राउंड को ना येलो हल्दी से कर देते हैं। अर्जेंटली येलो कलर मंगवाना बेवकूफ़ी होती है, इसलिए मैंने हल्दी का यूज़ किया। तो अगर आपके पास येलो कलर ना हो तो हल्दी से जुगाड़ बनाओ। ये देखो मेरा जुगाड़, तो ये हल्दी का ड्राई पेज है, ठीक है। नहीं जानती दीदी, पहले जो प्रशांत वाला ग्रुप था वो कॉमर्स को नहीं पढ़ाता था। पिछले 1 साल से कॉमर्स उसमें ज़्यादा मैंने कॉमर्स की वीडियो नहीं। हाँ राजा तोड़ोला की बहुत कॉमर्स से पहले की पढ़ी है सब। मेड बाय अमेर। मिथिला बस किसी के पास रेड कलर ना हो तो दीदी का ब्लड ले सकता है, वो बहुत मोटी है। कितने मोटे हैं? 85 किलो की भी कल तोली थी। शक्ल देख के आ जाओ कि अपनी पहले। 85 किलो की है। मैं देखो सुखड़ू से बंदा हूँ, कितना पतला पतला। ज्योति हिलाओ मत। दीदी अमित बैठे बोले इसकी शक्ल मेरी जैसी है। रिपीट किया, ये कुछ ऐसी बनी है। फिलहाल के लिए आउटलाइनिंग में कलर नहीं था, इसलिए उसको गौर मत करना। बाकी ये रहा फाइनल लुक। बताओ कैसी बनी है ड्राइंग? भाई 3 कलर में और मैं क्या भर देती, मुझे पसंद आ रही, बस कि बताओ कैसी बनी, कैसी बनी, कैसी बनी, सब लोग बता दो। तो जो लोग 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करने, कौन से रिसोर्स फॉलो करने, कहाँ से सिलेबस मिलेगा, कहाँ से एनसीईआरटी पढ़ें, तो सारी चीज़ें कंप्लीट 2027 के लिए मैंने प्लान दे रखा है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी और लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, आप वहाँ से आके कंप्लीटली वीडियो देख सकते हो। फिलहाल तो शादी में जा रही हूँ, मेकअप के नाम पे 0, इसलिए मुझे मेकअप के नाम पे जज मत करना। इतना सा मेकअप करना मेरे को नहीं आता है, बस केवल बिंदी लगाने के अलावा। तो मैं कंफ्यूज हूँ, बाल खोलूँ बंद हूँ, बट मैं समझ नहीं आ रहा कौन सा लुक करके जाऊँ। तो मेरे को सिंपल सा ही समझ आ रहा है, ऐसे कर लो, फिलहाल के लिए रेडी हो जाएंगे, बस खत्म। चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। कोई हो इसका, मैं सोचा मैं ये वाली पहनूं या ये वाली पहनूं, दिख नहीं रही होंगी ना एक्चुअली, बहुत छोटा छोटा। ये देखो मैं कौन सी कैरी करूं, बहुत कंफ्यूजन में हूँ। तो ये मुझे दोनों ही पसंद है। ये मेरी बहुत पुरानी हो चुकी है और ये मैंने भी कुछ टाइम पहले ली थी। कैसी लग रही है? ओके छोड़ दिया मैंने, स्टॉप को पहन रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने कानों से बहुत प्यार है, मैं उनको दुख नहीं दे सकती, इसलिए सिंपल से डायमंड्स इयरिंग्स डाल लो, खत्म। कमीनी चोर आ जाए। डायमंड्स 5 रुपए की है ये, डायमंड्स की इयरिंग है, जिसको चाहिए चुरा लेना के, ठीक है। हम हो चुके रेडी, फिलहाल के लिए बस ऐसे ही लग रहे। चलो तो शादी में जाकर के मैंने खाने के बजाय सही से टेस्ट करने पर ज़्यादा ध्यान था। पहले गोलगप्पे टेस्ट किए, फिर पाव भाजी, फिर चाउमीन, और उसके बाद मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह थी, तो उन्होंने कहा चलो एक बार लस्सी भी ट्राई करके आते हैं। तो लस्सी हम लोग सोच गए थे लस्सी होगा, पर एक केसर वाला दूध था, इसको भी ट्राई किया। हल्का सा जुकाम था तो काफ़ी मज़ा आया इसको ट्राई करने के बाद। फिर हम लोगों ने टिक्की ट्राई की, तो और उसके बाद हम लोगों ने सोचा ठीक है चलो अभी थोड़ा सा ना शादी वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है चल रहा है। तो वैसे तो अभी बारात एंट्री कर चुकी है, ठीक है, और मैं सोच रही थी जयमाला देख कर जाओ, पर अभी घर वालों के ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग जयमाला देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलो खाना वगैरह खा लेते ताकि हम लोग जयमाला तक रुक के और फिर उसके बाद निकल जाएंगे अपना आराम से।
तो ये रही दुल्हन जो बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे भी इसको मैं पास से थोड़ा सा दिखा दूंगी जब वो पास मेरे पास आएंगी, ठीक है। और बाकी काफ़ी सुंदर है। और एक दूल्हा भी है जिनकी जोड़ी मतलब परफेक्ट लग रही है। दूल्हा भी बहुत सुंदर, ऐसा कहूँ कि लड़की से ज़्यादा लड़का सुंदर लग रहा है। तो ये था सच है ऐसा। यहाँ बहुत थक चुके हैं, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ और सुबह सब लोग जल्दी उठ जाना।